क्या आप जानते हैं कि संस्कृत में जो कर्मवाच्य है इसका नाम कर्मवाच्य क्यों पड़ा? वाच्य जो है संस्कृत में 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। संस्कृत में वाच्य का मतलब होता है बात को कहने का ढंग या तरीका, चाहे उस बात को हम डायरेक्टली कहें या इनडायरेक्टली कहें। तो संस्कृत में कर्मवाच्य जो है आज इस वीडियो में जानेंगे। कर्मवाच्य जो वाक्य होता है उसमें जब कर्म के आधार पे क्रिया लगे तो या कर्म प्रधान हो तो उसे ही हम क्या कहते हैं? कर्मवाच्य कहते हैं। तो आने का मतलब कि जिस वाक्य में कर्म प्रधान हो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अब कर्मवाच्य है कोई वाक्य, हमें कैसे पता चलेगा? इसको जानने के लिए हमें कुछ बातों को जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। पहली बात है हमारी कि जो कर्ता होगा उसमें तो हमारा तृतीय विभक्ति होगा, लेकिन जो कर्म होगा उसमें प्रथमा विभक्ति लगी रहेगी। और जो वाक्य में क्रिया का पुरुष वचन जो होगा लगेगा, कृतवाच्य में क्या था? कर्ता के अनुसार लग रहा था, लेकिन कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार लगेगा क्रिया। और ये क्रिया का जो रूप है किसमें बनेगा? आत्मनेपदी में बनेगा। किसमें बनेगा? आत्मनेपदी में। कर्मवाच्य को हम शॉर्ट में 3-1 कह सकते हैं। 3 का मतलब कर्मवाच्य कब होगा? जो कर्म है उसमें तो प्रथमा विभक्ति रहेगी, लेकिन जो कर्ता है जिसमें की प्रथमा विभक्ति लगती थी, लेकिन कर्मवाच्य में वाक्य बदलने पर कर्ता में तृतीया विभक्ति लग जाती है। शर्त बस ये है कि जो धातु है या क्रिया है वो किसके अनुसार लगेगा? कर्म के अनुसार लगेगा। तो चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे हमारा उदाहरण है बालकेन पुस्तकम पठ्यते। दूसरा उदाहरण है हमारा मया पत्रम लिख्यते। तो यहाँ पे जो पठ्यते और लिख्यते है ये आत्मनेपदी का रूप जो बनता है उससे संबंधित है। और जो बालकेन और मया है ये क्या है? कर्ता है, लेकिन इसमें क्या है? तृतीया विभक्ति लगी है। कौन सी विभक्ति लगी है? तृतीया विभक्ति लगी हुई है। और जो हमारा कर्म है पुस्तकम और पत्रम इसमें जो है प्रथमा विभक्ति लगी हुई है। अब ये है कि जब शुरू में ही कर्ता जो है तृतीया विभक्ति में होगा तब तो हम समझ जाएंगे, और कर्म होगा तो वो कर्मवाच्य में वाक्य चला जाएगा। और यदि कर्ता में प्रथमा विभक्ति लगी हो और कर्म में द्वितीय विभक्ति लगी हो तो वह वाक्य हमारा कृतवाच्य में चला जाएगा। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो समझ में आई होगी। कर्मवाच्य में हमें बस ये ध्यान रखना है कि जो कर्ता होगा उसमें तृतीय विभक्ति लगेगी, और जो कर्म है उसमें प्रथमा विभक्ति लगेगी, और जो रूप क्रिया का बनेगा वो आत्मनेपदी के आधार पे बनेगा। और इसको हम शॉर्ट में 3-1 का भी कह सकते हैं। और कर्मवाच्य में कर्म हमेशा रहेगा। कृतवाच्य में क्या है? कर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जो भाववाच्य है उसमें तो कर्म रहेगा ही नहीं, उसमें जो है कर्म नहीं रहेगा। कृतवाच्य में तो होना या ना होना वो वाक्य के ऊपर है, लेकिन कर्मवाच्य में हर हाल में हमारा कर्म रहेगा ही रहेगा। तो आई होप वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, और ऐसी वीडियो को पाने के लिए आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग